नमस्कार, मैं लोकेश मकवाना। ऐसे तो कई फैसले रोजाना होते हैं। मेला मैदान लंबे समय से नगर पालिका के नाम दर्ज नहीं था। ऐसे में नगर पालिका के नाम दर्ज नहीं होने से काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। हम बात करें उस भवानी मंडी शहर के सार्वजनिक स्थल मेला मैदान की, जहां राष्ट्रीय पर्व कार्यक्रम होते हैं, समाज से जुड़े हुए कार्यक्रम होते हैं और 60 वर्षों बाद जो है आज ये फैसला आया है। और इस फैसले में मैं जिम्मेदारी जो है वो भवानी मंडी उपखंड अधिकारी सुश्री श्रद्धा गोमे द्वारा दी गई है और उन्हीं के इस फैसले से नगरपालिका के नाम ये जमीन दर्ज हुई है। मैं आपको बता दूं, पूर्व 1983 के अध्यक्ष के परिजनों के ये नाम जमीन थी। धीरे धीरे कोर्ट में विचाराधीन मामला चलता रहा, राजस्व विभाग में मामला चलता रहा और कई एसडीएम, कई जनप्रतिनिधि ने इस मुद्दे को आगे बढ़ाने की कोशिश की। लेकिन कहते हैं ना कि जब जिम्मेदारी का निर्वाह होता है तो कहीं ना कहीं जिम्मेदारी से काम किया जाता है और आज उसी की बांधगी जो है वो देखने को नजर आई है। और मेला मैदान का ये ग्राउंड जो है वो अब नगर पालिका की हकशर्त शाही में लिख गया है। और ये आपको बता दूं कि लगातार जिस तरह से पूर्व में भी कार्यक्रम के दौरान विधायक जी के सामने भी ये बात आई थी कि इसको नगरपालिका के नाम दर्ज किया जाए, वहीं अध्यक्ष उपाध्यक्ष ने भी इसको नगरपालिका के नाम दर्ज होने की बात करी थी। और अब देखने वाली बात यह है कि भवानी मंडी शहर के लिए बड़ी जिम्मेदारी से इस कार्य को उपखंड अधिकारी ने किया है और आज भवानी मंडी शहर में लोग काफी खुश नजर आ रहे हैं। मैं आपको और जानकारी दे दूं, यह मेला मैदान जो कि पूर्व बसंत मेले का भी एक संगन रहा है। कई समय से यहाँ पशु हाट मेला लगता था, लेकिन धीरे धीरे हाट की ओर अग्रसर हुआ, फिर कार्यक्रम की ओर अग्रसर हुआ और आज ये नगरपालिका के नाम दर्ज हो चुका है। मैं खड़ा हूँ झालावाड़ जिले के भवानी मंडी के उस मेला ग्राउंड प्रांगण पर जो लंबे समय से कहीं ना कहीं नगरपालिका के नाम दर्ज नहीं हो रहा था। हम बात करें 1983 में जब वर्तमान चेयरमैन थे तो उनके परिजनों के नाम ये ज़मीन थी और उन्होंने इसका बेचान भी कर दिया था। लेकिन उनके परिवार ने बेचान करने के बाद ये नगरपालिका के नाम दर्ज नहीं हुई थी। लेकिन मेला मैदान की भूमि 60 वर्षों बाद नगरपालिका के नाम दर्ज हुई है। इसका सीधा मतलब यह है कि उपखंड अधिकारी महोदय श्री श्रद्धा गोमे ने इस ज़मीन को नगरपालिका के नाम दर्ज किया है। अब मैं बता दूं, भवानी मंडी शहर में मेला मैदान के नाम चर्चित सार्वजनिक उपयोग में भूमि आखिर 60 वर्ष बाद जो है वो नगरपालिका के नाम चढ़ी है। इसका सीधा तरीका यह है कि अगर मन में दृढ़ इच्छा हो करने की तो सारे काम संभव होते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं एसडीएम उपखंड अधिकारी श्रद्धा गोमे ने इस ज़मीन को लेकर काफ़ी गंभीरता दिखाई और लंबे समय से इसका प्रयास कर रहे थे कि भाई जब उन्होंने ज्वाइन किया था उसी के बाद इसका प्रयास था कि कहीं ना कहीं ये जो ज़मीन है, मेला ग्राउंड प्रांगण है, जो नगरपालिका के नाम दर्ज हो। हम आपको बता दें, विभिन्न तरीके से मेरे रिपोर्टर से कहूँगा कि जिस तरह से ज़मीन पर सार्वजनिक कार्यक्रम होते हैं, देशभक्ति कार्यक्रम होते हैं, यहाँ पर 15 अगस्त 26 जनवरी मनाई जाती है। मेला बसंत जो प्राचीन काल मेला बसंत जो है वो यहाँ लगता है। लेकिन कहीं ना कहीं कई बार जनप्रतिनिधि के सामने इसकी बाउंड्री करने की बात आई थी, लेकिन नगरपालिका का यही कहना था कि ये हमारा नाम दर्ज नहीं है। इसका कोर्ट केस भी जो है 4 दिन कोर्ट में केस चल रहा था। लेकिन सारे समन्वय निकालने के बाद, सारी दस्तावेज देखने के बाद कलेक्टर झालावाड़ से भी इसकी कॉपी मंगाई, तहसील से भी इसके दस्तावेज मंगाए और लंबे समय से प्रकरण में एसडीएम श्रद्धा गोमे लगी हुई थी। और आज जो है श्रद्धा गोमे ने नगरपालिका के ये ज़मीन नाम दर्ज कर दी है। बड़ी खुशी की बात है इस शहर के अंदर और शहर वालों को इसकी जानकारी खबर 24 न्यूज़ के माध्यम से पूरी तरह से मिल रही है। और एसडीएम साहब क्या कहते हैं पूरी बाइट में आप देखिए कि खबर 24 न्यूज़ पर उन्होंने जो बात की तो पूरा विश्लेषण बताया कि आखिर मेला मैदान की ज़मीन किस तरह से नगरपालिका के नाम दर्ज हुई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब दर्ज होने के बाद पहली प्राथमिकता नगरपालिका की क्या होगी कि इसकी बाउंड्री होगी, नगरपालिका इसकी बाउंड्री कराएगी। इसके बाद खेलकूद कार्यक्रम होंगे और स्टेडियम को लेकर भी कई जनप्रतिनिधियों ने ये कहा था कि जगह नहीं है। अभी देखने वाली बात है कि प्राचीन मेला यहाँ लगेगा या ये स्टेडियम बन सकता है या और भी सार्वजनिक चीज़ों में काम आने वाला ये मंच स्थल है। मैं आपको बता दूं, एक तरफ दूसरा मंच है जहाँ कई कार्यक्रम होते हैं और जिस मंच पर हम खड़े हैं ये कई वर्षों पुराना मंच माना जाता है। और पूर्व में भी ये भी कहा गया है एसडीएम साहब द्वारा कि वर्तमान जो उस समय चेयरमैन थे उनके परिजनों के नाम ये ज़मीन बोल रही थी।
आज ये ज़मीन नगर पालिका के नाम दर्ज हुई है। ये शहर के लिए बड़ा खुशी की बात है। और जिस तरह से आज इस नगर पालिका के नाम ज़मीन को दर्ज किया है, कहीं ना कहीं अब देखने वाली बात होगी एक बहुत जल्द इसका किस रूप में इस मेला मैदान प्रांगण का विकास होता है। मैं लोकेश मकवाना, खबर 24 न्यूज़ से। मैडम, भवानी मंडी शहर का मेला मैदान जो गार्डन है, जो प्रांगण है, जिस तरह से लंबे समय से वो विवादों में था, भाई नगर पालिका के नाम दर्ज नहीं था, जिस तरह से बेचैन भी किया गया था। 60 वर्षों बाद एक ऐसा फैसला दिया आपने जो कि 1983 का फैसला, अब नगर पालिका के नाम दर्ज हुई वो ज़मीन। भवानी मंडी की जनता से की तरफ से आपको आभार व्यक्त करते हैं और खबर 24 न्यूज़ परिवार की तरफ से। सर, किस तरह से मैडम ये पूरा किया गया है? जी, तो ये जो मेला मैदान जिसे हम भवानी मंडी में जानते हैं, एक सार्वजनिक और राजकीय भूमि रही है, जो कि काफ़ी विगत वर्षों से, इनफैक्ट पुराने रिकॉर्ड में भी ये नगर पालिका के कब्जे में भी रही है और खातेदारी में भी रही है। 1963 के अराउंड इसका प्राइवेट खातेदार के नाम पर दर्ज हो जाता है, जिन्होंने अपने जो भी उनकी उस समय पद थे उसका दुरुपयोग करते हुए इसको अपने नाम दर्ज करवाया। परंतु नगर पालिका ने इसका उस समय आगे अपील की थी, जिसके बाद में 1983 में नगर पालिका के नाम दर्ज करने हेतु इसके पुनः आदेश हो गए थे। परंतु इस डिसीजन की पालना नहीं हो पाई, जिसके कारण से जो भी वो खातेदार थे उनके नाम वो ज़मीन बोल दिया है। इसका कब्जा भवानी मंडी नगर पालिका का शुरू से ही रहा है, जैसा कि आप सभी जानते हैं। यहाँ पर सभी राजकीय, सभी राष्ट्रीय, सभी हमारे जिला स्तरीय कार्यक्रम होते हैं। राष्ट्रीय पर्वों का, त्योहारों का सेलिब्रेशन भवानी मंडी नगर द्वारा यहाँ पर सामूहिक रूप से सार्वजनिक तौर पर किया जाता है। परंतु क्योंकि वो खातेदार में किन्हीं विशेष व्यक्तियों के नाम बोल रहा था, उन्होंने उसका दुरुपयोग करते हुए फर्दर बेचान इसके जारी रखे, जिसके संबंध में जब हमें रिपोर्ट प्राप्त हुई तो पूरे ही जमाबंदी रिकॉर्ड की तथ्यात्मक जांच की गई। इसके संबंध से सभी रिकॉर्ड्स भी पूर्वतः जितने भी डिसीजन हुए हैं झालावाड़ से रिपोर्ट बुलवाई गई जी। और क्योंकि एसडीएम के पास में ये अधिकार भी होता है और कर्तव्य भी होता है कि हमारे उपखंड क्षेत्र में जितने भी रिकॉर्ड हैं वो सही हों, ताकि राज्य की कोई भी संपत्ति का दुरुपयोग ना हो सके। साथ ही में इस भूमि की महत्वता को देखते हुए, क्योंकि ये सार्वजनिक भूमि पूरे आमजन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको हमने प्राथमिकता से लिया। इसको एक प्रॉपर तथ्यात्मक विस्तृत जांच के बाद में हमारे राजस्व नियमों के अंतर्गत मैंने इसको पुनः नगर पालिका के नाम दर्ज करने हेतु आदेश दिए, जिससे कि इसका जो लाभ है, आज तक जिस तरह राजकीय और सार्वजनिक कार्यक्रमों के लिए हम उपयोग कर रहे हैं, आगे आने वाले हमारी पीढ़ी, हमारे आगे आने वाले परिवार भी इसका उपयोग में ले सकें। मैडम, कितना समय लगा स्टडी करने में, क्योंकि बहुत 60 साल पुराना मामला था? जी, 60 साल पुराना मामला था। इसके दस्तावेज भी कुछ हमारे ऑफिस में थे, कुछ झालावाड़ में थे। इसकी जमाबंदियाँ सेटलमेंट से पहले से हमने बुलवाई, तो थोड़ा समय इसमें ज़रूर हमें लगा। परंतु राजस्व जो भी मामले होते हैं वो एज अ रेवेन्यू ऑफिसर मेरी प्राथमिकता शुरू से रही है जी। मैंने अपने एसडीएम कोड को भी बहुत ही गंभीरता से लेते हुए बहुत ही सुचारू रूप से जारी रखा है। तो ये मुझे लगता है ये मेरी कर्तव्य भी था। मैंने इसको स्टडी करते हुए जब पाया कि इसमें मामला एक आपके रिकॉर्ड को दुरुस्ती का है, ताकि इसका दुरुपयोग किसी और के द्वारा ना किया जा सके, तो राज्य हित में, जनहित में ये फैसला किया। अब देखने वाली बात यह है कि कब इस मेला मैदान प्रांगण का विकास होता है और कब बाउंड्री होती है और कब नगरपालिका का संपत्ति बोर्ड नगरपालिका लगाती है। आज के लिए इतना ही। बने रहे खबर 24 न्यूज के साथ। नमस्कार।